हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 12 मॉडल पेपर हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षण मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बने हुए हैं। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 13। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? यानी कि राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी सीमा की बात की गई है तो दोस्तों वो है गुजरात। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, गुजरात से बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जिले टच होते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? बताइए, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीफ। ठीक है, सीफ बालू का स्तूप। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सीफ। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? न्यूनतम 1% क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों जोधपुर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर। ठीक है, कितना है? 0.48%। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? घड़ियाल के संरक्षण के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंबल अभ्यारण्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बताइए, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के द्वारा दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, और अरब सागरीय शाखा से दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? ये आती है दोस्तों हिंद महासागर से। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, हिंद महासागर। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की सुंदर बारादरी यानी कि 12 खंभों की छतरियों का निर्माण करवाया था? दोस्तों, शाहजहां ने संगमरमर की सुंदर बारादरी यानी कि 12 खंभों की छतरियों का निर्माण दोस्तों कौन सी झील के किनारे करवाया था शाहजहां ने? राइट आंसर हो जाएगा वो है आना सागर झील के किनारे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अनोराज ने करवाया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, ये बांकली बांध है। ठीक है, बांकली बांध है ये। निम्नलिखित में से सत्य युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए, ये बांकली बांध ओराई नदी गलत हो जाएगा, सत्य युग्म का चयन करना है। बांकली बांध कहाँ पर है? जालोर में। कौन सी नदी पर है? सुकड़ी नदी पर, तो ये गलत हो जाएगा। हेमावास बांध, हेमावास बांध है ये दोस्तों पाली में है और ये बांडी नदी पर है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अडवाण बांध भद्रावती नदी गलत दे रखा है, अडवाण बांध है ये मानसी नदी पर है भीलवाड़ा में, तो ये भी गलत। आगे देखिए, नवनेरा बांध गंभीर नदी गलत हो जाएगा, नवनेरा बांध कोटा में है और ये काली सिंध नदी पर है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः क्या है?
जल जीवन मिशन योजना के लिए केंद्र और राज्य की सहभागिता है वो कितनी है? तो दोस्तों इसमें देखिए केंद्र की तो है 50 और राज्य की भी है 50, तो यहाँ पर 50-50 है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? बताइए, चंबल परियोजना में हिस्सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार या आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? यहाँ पर देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, ये पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा में है, जयपुर में नहीं है। कोटा के बाद में दोस्तों जयपुर का नंबर आता है, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, बिल्कुल सही बात है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों लिंगानुपात की मैं बात करूं तो दोस्तों वो है 928। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 928। और 2001 में कितना था? तो दोस्तों 921, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्ततम है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्ततम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है NH8। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, NH8 है। और अब दोस्तों यह राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दोस्तों अब 48 और 58 का भाग है, ये भी याद रखना आपको। वर्तमान में 48 और 58 का भाग है ये NH8। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा किस वर्ष दिया गया? दोस्तों ये दिया गया 2005 में। 2005 में दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बताइए, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 2007-8 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? बताइए, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, दोनों दोस्तों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। परीक्षा में दोस्तों 50 प्रश्न हैं वो राजस्थान भूगोल के और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित पूछे जाएंगे, और 25 प्रश्न जनरल साइंस से संबंधित, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई। दोस्तों 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, और इसका प्रथम चांसलर है वो किसे बनाया गया था? तो दोस्तों सभी को पता होगा, गंगा सिंह को बनाया गया था। गंगा सिंह कहाँ का था शासक? तो दोस्तों ये बीकानेर का शासक था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बीकानेर का शासक गंगा सिंह को प्रथम चांसलर बनाया गया था। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है?
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में है। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ब्रिटिश शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिशों ने हरबख्शपाल के साथ कहां पर संधि की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये संधि की थी, ये हरबख्शपाल सिंह था, ये करौली का शासक था और 1817 में ये संधि की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली में। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें अलवर किसान आंदोलन से। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है दोस्तों। माधो सिंह और गोविंद सिंह ने जो ये अलवर किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था इन्होंने। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना दोस्तों गोविंद गिरी ने की थी। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1883 ईस्वी में दोस्तों संप सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सुमेलित नहीं है? दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कृष्णदत्त पालीवाल, ये धौलपुर से संबंधित थे, बिल्कुल सही ये बात है। हरिमोहन माथुर करौली, ये गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ये गलत दे रखा है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये करौली से संबंधित नहीं थे ये, ठीक है, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मथुरा दास माथुर, ये मारवाड़ से संबंधित थे। गोपीलाल यादव, ये भरतपुर से संबंधित थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राजस्थान राज्य का गठन है वो कब हुआ था? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था दोस्तों, राजस्थान का गठन है वो कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 30 मार्च 1949 को। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, और इसीलिए 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म है वो दोस्तों कहां पर हुआ था? ये हुआ था मंगलूना गांव में। कहां पर हुआ था? मंगलूना गांव सीकर में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो वो कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिठेश निर्मोही। मिठेश निर्मोही, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों वागड़ी पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वागड़ी पर। आगे देखिए, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सगाई से, ठीक है, सगाई। राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी मोरबंदिया, सगाई नहीं, विवाह से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है, मोरबंदिया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, विवाह से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, तो दोस्तों ये तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय का। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना।
आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थेवा गहनों के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और यहाँ पे राज्य का पूछा है तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर का प्रश्न है, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही किसका नाम है? तो दोस्तों ये अमरशाही है, ये पगड़ी का प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, ये क्या है? ये पगड़ी के प्रकार हैं दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? जवाहर कला केंद्र तो दोस्तों जयपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो दोस्तों 1991 में किया गया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूज होर्प भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए किस वाद्य यंत्र को जूज होर्प भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोरचंग को। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोरचंग लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है तो वो है स्वांग्या माता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वांग्या माता। नेक्स्ट आगे देखिए, बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? ठीक है, मुख्य मंदिर है ये, ठीक है। बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हडबू जी का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, जल जोलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है दोस्तों ये जल जोलनी एकादशी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर मेले का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नागौर मेला, ठीक है। ये नागौर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, याद रखना, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है मेवाड़ चित्रकला की, और मेवाड़ चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं साहिबुद्दीन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है? तिल पट्टी के लिए राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्यावर। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में तिल पट्टी के लिए ब्यावर है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? बताइए किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें तारागढ़ के किले को शामिल नहीं किया गया, बाकी रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को शामिल किया गया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? तो दोस्तों सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया है? तो ये करवाया है नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है। कहां पर? टोंक में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र तालाब बताइए कहां पर स्थित है? ये नागौर किले में स्थित है दोस्तों ये शुक्र तालाब। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर स्थान दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि बावड़ी दे रखी है, कोठी दे रखी है, छतरी दे रखी है, मंदिर दे रखे हैं। अब अपने को यहाँ पे दूसरी तरफ है वो स्थान दे रखे हैं, सुमेलित करना है, ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों आबानेरी में है। कहाँ पर है? आबानेरी में। सुनहरी कोठी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये टोंक में है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये नागौर में है। और ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों अजमेर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 2 1। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा
लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है टूटिया, टूटिया कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टूटिया कहलाता है। ठीक है, टूटिया करते हैं ना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये चरी नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चरी नृत्य। ठीक है, और गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, अल्बर्ट हॉल का नाम है। दोस्तों अल्बर्ट हॉल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट हॉल जयपुर का एक संग्रहालय है। तो दोस्तों सॉरी अल्बर्ट हॉल नाम है, तो दोस्तों ये जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है। ठीक है, यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन कुछ प्रश्न है वो जनरल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे 51 से लेकर 75 तक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, और कमेंट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं। और अध्यादेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों पशु परिचर के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, अलग अलग फोल्डर मिलेंगे पशु परिचर के नाम से, जैसे पशु परिचर, राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न, पशु परिचर, पशुपालन यानी कि भाग ब के टॉपिक वाइज प्रश्न, पशु परिचर सामान्य विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्न, और भाग ब के लिए दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, उसका भी आपको दोस्तों वहां पर फोल्डर मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको ये क्लासें हैं वो देखनी है और ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर का टेस्ट देना है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन में दोस्तों नई वस्तु प्राप्त नहीं होती, यानी कि नई चीज है वो नहीं बनती। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण से नई वस्तु बनती है। ठीक है, ग्रहण करते हैं दोस्तों पेड़ पत्ती। आगे देखिए कोयले का जलना भोजन का पाचन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो आप फ्रिज में रख दोगे तो वापस बर्फ बन जाएगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धातुओं की घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशील के आधार पर दोस्तों धातुओं की गतिविधि है वो दोस्तों सक्रिय श्रेणी में होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट आगे देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की बात करूं तो वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसका दोस्तों सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, देखिए किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? तो वो है दोस्तों अपचयन से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपचयन से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसका उत्पाद है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसका उत्पाद है? तो दोस्तों ये उत्पाद है अघुलनशील लवण का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है, सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गैलियम। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गैलियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, देखिए अभिक्रिया दे रखी है CuO+
H2 से दोस्तों यहाँ पर देखिए Cu प्लस H2O के लिए सही कथन है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और दोस्तों जल बन रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट, इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कल परसों भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों व्यतिकरण कारण है इसका, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये व्यतिकरण के सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है, इस पट्टी के मध्य का रंग क्या है? दोस्तों प्रिज्म में आप सभी को पता है कि 7 रंग होते हैं, जिसमें इनका अगर मैं क्रम की बात करूं तो दोस्तों बैंगनी नंबर 1, फिर नंबर 2 पे नीला, नंबर 3 पे आसमानी, नंबर 4 पे हरा, नंबर 5 पे पीला, नंबर 6 पे नारंगी और नंबर 7 पे लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हरा है वो मध्य में है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? बताइए, प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परावर्तन, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए किसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन करना है? किसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेरुरज्जु का, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी है? ठीक है, बताइए कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है अग्नाशय, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अग्नाशय। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन ये किया जाता है, प्रोलैक्टिन भी किया जाता है, वेसोप्रेसिन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन ये नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प अपने को यहाँ पर चुनना है, सही विकल्प अपने को यहाँ पर चुनना है। तो दोस्तों देखिए त्रिगुणसूत्रता ये दोस्तों पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा, और त्रिगुणसूत्रता 18 ये एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा, और त्रिगुणसूत्रता 21 ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 3 1, 2 3 1, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहा जाता है किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीजे मेंडल। आगे देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, नगर निगम के कचरे में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किसका उपयोग बायोमास के रूप में किया जा सकता है? बताइए, किसका उपयोग बायोमास के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रसोई का कचरे को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कचरे का उपयोग मीथेन बूस्टर के रूप में किया जाता है। बताइए कौन से कचरे को मीथेन बूस्टर के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है औद्योगिक कचरे को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोई रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है, कोई रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन, केवल गैस का विकास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रक्त के संदर्भ में असत्य है? कौन सा कथन रक्त के संदर्भ में असत्य है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, रक्त लाल सहवनी संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सही बात है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये शरीर के भार का दोस्तों 7% रक्त होता है। तो यहाँ पर अपना 17 से 18 है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फैटी यकृत होता है, फैटी यकृत होता है। तो दोस्तों ये क्वासी और कौर में होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और यह प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यही होता है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, देखिए क्वाशियोरकोर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है। अब अपन कुछ प्रश्न है वो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिरिराज सिंह ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री है श्री गिरिराज सिंह। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा दोस्तों कहाँ पर है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए? तो कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए? तो दोस्तों 20% की अनुशंसा है वो की जानी चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों उनका नाम है MS रामचंद्र राव। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है नई दिल्ली में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो दोस्तों किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को दोस्तों समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 82 नंबर का प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रणधीर सिंह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रणधीर सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक क्या है? तो भारत की दोस्तों इसमें तीसरी रैंक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया दोस्तों राजनाथ सिंह ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजनाथ सिंह ने। आगे देखिए केंद्रीय मंत्री यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया है किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोहर लाल खट्टर ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CERT। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब अपन कुछ प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 1025 है, तो वे संख्याएं हैं। तो दोस्तों ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1025। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक संख्या पहले 20% से कम की जाती है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है यानी कि 80 कर दी जाती है। ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों 80 में आप 80 का 20% और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 96। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो दोस्तों मूल संख्या है वो क्या है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन उठा के देख लीजिए, ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ऑप्शन उठा लिया यहाँ पे 500 उठा लिया। ठीक है, तो पहले 20% कम की जाती है यानी कि 100 कम कर दिया। ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है यानी कि 400 है। 400 में 20% बढ़ा दीजिए, तो दोस्तों 400 का 20% कितना होता है? 80। ठीक है, तो फिर भी दोस्तों 20 कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक को 20 से 25% अधिक वेतन मिलता है, ठीक है, यानी कि इसको 125 मिलता है, तो इसको दोस्तों कितना? 100 मिलता है। ठीक है, तो देखिए तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम वेतन मिलता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अपन क्या करेंगे? तो 25 अंतर कितने का है? 25 का ही है। 25 बटे 125 इंटू 100 काट लीजिए। ये 25 से 4 बार कट गया, ये 25 से 5 बार कट गया, ये 5 से दोस्तों 5 बार कट गया, तो 5 का 20। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 केजी वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, यानी कि 1 किलो के स्थान पर वो 900 ग्राम ही तोलता है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पर उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों 100 ग्राम बटे 900 इंटू 100। ठीक है, बस काट लीजिए, 0 से 0 कट गया। 100 में 9 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा? 11 सही 1/9% लाभ होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, एक लड़के ने 3 घंटे में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोस्तों रुपए कितने हैं? तो दोस्तों 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से चॉकलेट खरीदी, यानी कि 3 में 15 की चॉकलेट की 15 चॉकलेट खरीदी 3 रुपए में। ठीक है, और 2 रुपए में 3 चॉकलेटें बेच दी। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 30 3 तिया 9 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो 30 अनुपात है दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 30 में से 9 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 21 है। तो यहाँ पे 21 बटे 9 इंटू 100 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 233 सही 1/3
प्रतिशत है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाभ होगा यहाँ पे 233 सही, 1/3% लाभ। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर बात हो रही है कितने प्रतिशत की, 100% की। तो दोस्तों यहाँ पे 100% की दर से 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, साधारण ब्याज है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए दे रखा है। तो दोस्तों अब इसके अंदर देखिए जब 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे मालूम है, ठीक है, 328 रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों साधारण ब्याज बराबर 200 इंटू चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, 200 इंटू चक्रवर्ती ब्याज बटे 200 प्लस दर, ठीक है। तो 200 प्लस दर, तो दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज दोस्तों 328 हो जाएगा। अब बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 इंटू 328 बटे 200 प्लस 5। तो यानी कि दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, फिर भाग दे दोगे 205 से, तो इसमें 320 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है। देखिए, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में 4500 रुपए प्राप्त किए, प्रति वर्ष ब्याज दर है। तो दोस्तों ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे निकालोगे, तो 6500 इंटू यहाँ पे समय कितना है 2 वर्ष का, दर कितनी है, तो दोस्तों दर दे नहीं रखी, ठीक है, बटे आर, सॉरी 6500 इंटू 2 इंटू आर बटे 100, एक तो ये हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा दोस्तों इसमें 8000, ठीक है, समय कितना दे रखा है 4, तो इंटू 4 इंटू दर दे नहीं रखी बटे 100, बस इसी को ही आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें कितना, 10%। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मूलधन दे रखा है 825, दर दे रखी है दोस्तों 8% और समय दे रखा है 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 825 इंटू 8 इंटू 5 बटे 100, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 330। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, यदि ए अनुपात बी 4:5 है, बी अनुपात सी 6:7 है, तो ए अनुपात सी का मान है वो क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ए अनुपात, बी अनुपात और सी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4:5 ये हो जाएगा और बी और सी का हो जाएगा दोस्तों 6:7। तो यहाँ पर देखिए 6 चौक है 24 और 6 पंजे 30 और 5 सामे 35। तो यहाँ पे 24:30:35, ठीक है। तो अब इसको देखिए ये अनुपात रहेगा, तो यहाँ पे ए और सी का अनुपात पूछा है, तो ए का 24 और सी का 35। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 12 और 30 का तृतीय अनुपाती अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 12:30 समानुपात 30 x अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 12 का उसमें भाग दे दीजिए, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बटे
बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे 30 इंटू 30/12 कर लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 75। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। सीधा सा है, 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 480। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षकों की आयु क्या, तो शिक्षक की आयु क्या होगी दोस्तों? सीधा सा है, यहाँ पे 41 इंटू औसत आयु 1 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों इसमें 13। तो 41 इंटू 13 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 533 है, और 533 में से 480 घटा लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना 53 वर्ष। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करिए, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है। जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13 इंटू 17 कर लीजिए, कितना आएगा तो दोस्तों 221। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 8 संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा, सीधा सा है, यहाँ पे 75 में से 221 घटा लीजिए, कितना आएगा तो दोस्तों ये आएगा 146, और 146 में 8 का भाग दे लीजिए दोस्तों, आपका औसत निकल कर आ जाएगा 18.25। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दो संख्याओं का योग 98 है और उनका मैसअप 14 है, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए 14x और 14y अपन इसको लिख सकते हैं, माना संख्याएं है, ठीक है। तो इसको दोस्तों देखिए 14x प्लस 14y बराबर 98, तो यहाँ पे 14 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 14x प्लस y बराबर 98, तो x 98 में दोस्तों 14 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x प्लस y कितने हैं 7 है, तो इसको युग्मों की संख्या पर ज्ञात करें तो दोस्तों 1 और 6 हो जाएगी, दूसरी 2 और 5 हो जाएगी, तीसरी है वो दोस्तों 3 और 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 96 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है, ऑप्शन के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। लेसअप है दोस्तों यहाँ पर 96 दे रखा है, ठीक है, और अनुपातों का योग है वो 3:2 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 96 में 16 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी 96 के अंदर 6 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 16, तो x बराबर इसमें आ जाएगा कितना 16। तो यहाँ पर अपना इसमें x को x आगे 16, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगी दोस्तों 48, और 1 हो जाएगी दोस्तों 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 48 और 32 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन कुछ प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित कर लेते हैं, भाग ब की। देखिए, पशुओं में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक ही बार आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है चर्वणक यानी कि मोलर, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पानी में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? पानी में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 70% से कम नहीं होनी चाहिए, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंडे खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है, बाकी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु किस प्रकार का दुहाई बर्तन सर्वोपरि होता है? तो किस प्रकार का दुहाई बर्तन सर्वोपरि होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दूध निकालने वाली बाल्टी, तो यानी जिसको अपन बोल सकते हैं डोम्ड बुकेट। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा डोम्ड बुकेट, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और घड़ियाल एलिगेटर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इसको छोड़ दीजिए। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है। तो दोस्तों उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं मिल्क स्टोन। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 सप्ताह में। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किसके पाचन के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो वो है दोस्तों सेल्यूलोज। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सेल्यूलोज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओलिव रिडली समुद्री कछुओं के लिए संभोग और घोंसला बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्राकृतिक स्थान है? तो वो है दोस्तों गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई होती है। तो 2 मंजिल पिंजरे की ऊंचाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 फीट। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, स्तन ग्रंथि से प्रथम स्राव होने वाले दूध को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको खीस बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खीस बोलते हैं। आगे देखिए, गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है। गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोक्सीजियल धमनी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोक्सीजियल धमनी। आगे देखिए, कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है। दोस्तों कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां, प्रशिक्षण की आवश्यकता, कृत्रिम योनि खर्चीली होती है, पशु को गर्भित करने में समय लगता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन केसिन है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खून चूसने वाली जुएं किन पशुओं में पाई जाती है? तो दोस्तों ये बकरी, ऊंट, भेड़ तीनों में पाई जाती है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, तो किसके द्वारा? तो दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, तो दोस्तों ये होता है 4 से 5%। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस उम्र में बछड़े को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 महीने में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें सूक्ष्म जीवों को मारना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो झटपट्टी कहलाती है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य स्थान की संरक्षण विधि है? तो दोस्तों वो है इसमें बीज संग्रहण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो दोस्तों वो तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मासाई समाज में वरिष्ठ जन का क्या कार्य होता है? वरिष्ठ जन का कार्य होता है दोस्तों शासन चलाना और फैसले लेना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिपिंग फीवर रोग का जनक है, तो दोस्तों इस रोग का जनक है पास्चुरेला आर्विस, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, पास्चुरेला बोबी सेप्टिका। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है? तो सर्वाधिक लैक्टोज दोस्तों ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? तो दोस्तों ये पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पशुओं में 2 मध्यकाल के बीच की अवधि कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य चक्र कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य चक्र। आगे देखिए, छोटे थन वाले पशुओं में दूध की आखिरी धारों को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है चुटकी विधि। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संकरित वर्ण की भेड़ अविकालीन की विशेषता है। संकरित वर्ण की भेड़ अविकालीन की विशेषता है, वो कौन सी है? यह मालपुरा टोक में विकसित की गई है, बिल्कुल सही है। इसने 6 माह में 1.13 किग्रा ऊन प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। इसका शारीरिक वजन 25 किग्रा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राय का समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों राजस्थान से है।
राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एस्केरियोसिस रोग में दी जाने वाली दवा है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों देखिए थायोमेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पिपेरोजिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए दुग्ध शर्करा है। दुग्ध शर्करा कौन सी है? तो वो है लैक्टोस। लैक्टोस है वो दुग्ध शर्करा है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर प्रश्न है तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल है तो वो कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भदावरी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली का भाग वायु कोशिका नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट आगे देखिए रेडन पेस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये रोग है, ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कुकुट पॉक्स जनित रोग है, कुकुट पॉक्स। तो दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये इसका मूल स्थान हॉलैंड है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग के रोग कारक है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वायरस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बड़ा आकार ऊंचा कद रोमन नाक बड़े लटके कान वह पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है जमुनापुरी की। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आरक्षित वन है किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से संरक्षित किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है कीमती लकड़ी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अंडों में मछली जैसी गंध किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है इस इसेरिचिया कोलाई के कारण होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा MFD, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए गलघोटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गलघोटू रोग का टीका है ये दोस्तों मई जून माह में लगाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दूध में कौन से दो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए ए और डी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बस्सी में, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन है गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? गाय की दुधारू प्रजाति कौन सी नहीं है? तो वो है नागौरी, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गोवंश के पशुओं में होती है, गोवंश के पशुओं में होती है तो दोस्तों 13 जोड़ी पसलियां होती है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 13 जोड़ी पसलियां। आगे देखिए अग्रपाद में नहीं पाए जाने वाली अस्थि है तो वो कौन सी है? तो वो है मेटाटार्सल्स। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 13 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।